ये कौम एक ऐसी कौम है भाई साहब, ये एक ऐसी कौम है, ये तो अगर मैयत के पास भी बैठ जा तो उसको भी नहीं छोड़ती है, उसके भी कान में बातें कर ले। अगर मैयत के पास बैठी होगी तो दो चार बातें उसके कान में भी कर लेगी। अजीज ने क्या क्या कर लेगी, बड़े अच्छे थे, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगे। सही बता रहा हूं, दो बातें उसकी भी कर लेगी। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि ये कौम ऐसी है। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो सबसे बड़ा झूठा होगा उसे सबसे बड़ा इनाम दूंगा। आए दुनिया के झूठे, किसी ने कहा मेरे दादा का सर आसमान में लगता था, किसी ने कहा कि मेरे दादा के समंदर में टखनो टखनो तो पानी आता था, तो किसी तीसरे ने कहा कि हमारे दादा जब सोते थे तो सर मशरिक में होता था, पैर मगरिब में होते थे। सब अपनी अपनी पेल ले दे। तो चौथा झूठ आया, बोले भाई हमारे दादा तो हमने देखे नहीं थे, मगर इतना है एक जगह हम गए तो चार औरतें बैठी थी और बिल्कुल खामोश बैठी थी। बादशाह बोला इनाम का हकदार ये है, टॉफी से दे दो, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। जहां चार बैठी होंगी वहां खामोश हो ही नहीं सकती। हकीकत बता, तो वाला मसला है ये जो है, ये कौम मानने वाली नहीं। मैं कितना समझा रहा हूँ, कितनी बात बता रहा हूँ, लेकिन नहीं मानने वाली। जितने मज़ारों पे ये पटखियाँ खा रही हैं ना, और जितने मज़ारों पे ये चल रहे हैं इलाज व मुआवजे, इसमें 99% कोई जिन नहीं है। अच्छा क्यों भाई जिने? आप जाओ बदायूं शरीफ, कलिया शरीफ, औरतों पे ज़्यादा पटखियाँ दिखाई देती हैं, मर्दों पे ये बताओ। अच्छा औरतों हैं तो महिला कोटा थोड़ी चल रहा है कि औरतों पे आ रहा, मर्दों पे क्यों नहीं आ रहा? यह कोटा महिला चल रहा है, मुझे बताइए आप भाई। अब जिनको आना है तो मर्दों पे भी आ सकता, और मगर जहां जाओ औरतें पटखियां खा रही है, तो भाई ये क्या मसला है? अरे बात समझने की है कि नहीं है? कोई महिला कोटा थोड़ी है कि महिला रिजर्व सीट है, मियां प्रधान बनेगा तो महिला ही बनेगी। नहीं, कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा। मियाँ के पास गई, मियाँ के पास गई, सर में बड़ा ही दर्द हो गया मियाँ, आगे के हिस्से में, पीछे के हिस्से में। अच्छा सर में तो सबके दर्द हो जा। मियाँ ने कही कि ये ऐसे नहीं हो रहा, ये काला जादू हो गया। अब मियाँ ने तो झूठे को बताया, इसने सच में समझ लिया कि हो ही गया। अब तो जितना खा रही है दवा इतनी घुल रही है। अब मजार पर गई तो पटखियां भी शुरू हो गई। ये यहां से जिन आया और कहीं से नहीं आया जिन। ये समझ लिया कि हम हैं ऐसे, हमारे ऊपर हैं जिन, तो बस हो गए। पांचों टाइम की नमाज पढ़ो, कुरान की आखिर की 3 सूरतें पढ़ो, इंशाअल्लाह जिन भाग होगा इंशाअल्लाह। हाँ, गौसे पाक की बारगाह में लोग आते तो गौसे पाक सबसे पहले पता है क्या कहते? नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना। आज का मियाँ नहीं कह रहा नमाज पढ़ना या कुरान पढ़ना ना, तावीज़ दे दिया, उसने कराया, इसने कराया। जब पूरी दुनिया कराने पे लग गई, किसी को कोई और काम नहीं है कि करा दिया, कराने धराना। अरे मियाँ असली करैया तो मिलेगा भी नहीं। सही बात, मंगल से नीचे असली करैया नहीं मिल रहा। खाली की बातें करने के उसने करा दिया, इसने आसान हो रहा। या मुझे ढूंढ के बता दो पूरे मुरादाबाद में कौन करैया। अलहम शरीफ याद नहीं, करा दिया, आसान हो गया, पैसों के लिए बैठा हुआ करा दिया। अरे मियाँ कराना भी आसान नहीं है और हटाना भी आसान नहीं है। नहीं बात ना हटाना आसान है ना कराना आसान है। मगर मेरी कौम तो इतनी भोली भेड़ हो गई, जिसने कह दिया करा दिया तो मान लिया करा दिया, और किसी ने कहा मैंने हटा दिया तो मान लिया हटा दिया। एक तो कह रहा 1.25 लाख जिन जलाए मैंने इसके ऊपर। मैंने क्या जालिम, पूरा मुल्क ही तबाह कर दिया तूने। 1.25 लाख बता रहा, 1.25 लाख। हमारी माँ बहन बड़ी सीधी है, मियाँ तो बड़ा पाए का मियाँ, 1.25 लाख तो जला दिए। वो अब है कितने बना रहे मौलाना, पूरा अखाड़ा है। हाय हाय, पूरे जिन इसी के ऊपर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के जिन हैं। यार कितने ढकोसलेबाजी है, मुझे जरा बताओ तो मेरे भाइयों, कितनी ढकोसलेबाजी है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मियाँ के पास गई, कोक बांध दी, अब कोक बांध दी। ये जो कोक बांध रहे हैं, इनसे ये कहोगे जो डकैत फिर रहे हैं इन्हें बांधो, जो बदमाश फिर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, इन्हें भी तीनों बांधते, इन्हें बांधो ना। इन्हें कोई नहीं बांध रहा, कोक बांध है ना, खाली का ड्रामेबाजी। तेरा कारोबार बांध। और मस्जिद की गोलक चलती है, उसमें पैसे डालते हैं, बात तो वो खाली सिक्का ही ढूंढते हैं, कभी नोट भी डाल दिया करो। मस्जिद का काम चलता है उससे। हाँ हाँ,
और बहुत से लोग तो उस गुल्लक को आगे ऐसी सरका देते हैं, कई जुम्मे हो गए ऐसी सरका रहा, एक आध जुम्मे को डाल ही दे। और गुल्लक में तो डालो ही डालो, जब नमाज पढ़ के आओ तो 50-100 रुपए का इमाम साहब का भी मुसाफा कर दो। बात है कि नहीं? अगर 50-100 रुपए का इमाम का मुसाफा कर दिया तो एक हफ्ते में 50-100 की कोई औकात नहीं है। एक आदमी की चाय 100 रुपए में बैठ रही है। अगर 10-20 लोगों ने 30-40 लोगों ने इमाम को दे दिया ना, इतना इमाम पे हो जाएगा कि सरकारी मास्टर उसकी होल्ड नहीं करेगा। हाँ, मगर इमाम के एक एक पैसे का हिसाब लगा लेते हैं। उसके घर निकाह में से इतने मिले थे, रमजान में इतने मिले थे और ईद के मुसाफे में इतने आए थे, पूरे साल का हिसाब लगा रहा हो। ये बात सही है मेरे भाई, ये तो हिसाब लगाने, अपना हिसाब नहीं लगाते हैं कि उधर खेत में भी इतना बचा, उस दुकान से इतना बचा, उस गाड़ी से इतना बचा, उधर से इतना बचा, अपना नहीं लगाता, इमाम का लगा रहा होता है। अगर इमाम खुशहाल रहेगा तो तुम खुशहाल रहोगे। सही बात, समझ रहे हैं आप? इमाम अच्छा रहेगा तो तुम अच्छे रहोगे। इमाम की वो जो मैं बात कर रहा, बुराइयों पर नजर बहुत होगी, भलाइयों पर नजर नहीं होगी, उसके खर्चे पर नजर नहीं होगी, उसकी परेशानी पर नजर नहीं होगी कि फजर में उठ के अजान पढ़ता है, लोगों को बुलाता है, इशा में नमाज पढ़ाता है, लोगों घर की फाता भी पढ़ता है, बच्चे पैदा हो तो कान में अजान पढ़ता है। सारी टेंशन ये नहीं, बस ये होगी कि इमाम साहब तुम जोहर में कहाँ थे। ये हिसाब का रजिस्टर पूरा रखा फिर रहा, और वो रखे फिर रहा हिसाब का रजिस्टर जो खुद नमाज पढ़ने नहीं आता हो। जोहर में कहाँ थे तुम? और पूरे गांव में महल्ले में बैठ के कह रहा है कि इमाम साहब तो आजकल जो है कहाँ तवज्जो दे रहे हैं मस्जिद पे, कि क्योंकि आज जोहर में थे ही ना, आज ही गया था और आज ही नहीं थे, अपने आप गायब है। एक हफ्ते से कोई मसला नहीं। इमाम अगर बेचारा अपनी माँ को दवा दिलाने चला गया, बीवी को दवा दिलाने चला गया, तो इसकी खैर नहीं है। भलाई का मामला करो मेरे भाइयों, भलाई का मामला है ना। एक आदमी ने तो इमाम का हिसाब इसी बात पर कर दिया, इमाम से कहा हजरत बारिश की दुआ कर दियो। इमाम साहब ने अरबी में बारिश की दुआ कर दी। जब अरबी में दुआ कर दी ना, तो मालूम है क्या हुआ, वो उसके समझ में नहीं आई, क्योंकि अब अरबी की दुआ सबके थोड़ी ना समझ में आ रही है। जब नहीं आई तो बोला बाद में नमाज पढ़ के, हजरत आपने दुआ नहीं की बारिश की। इमाम साहब बोले मैंने कर दी। बोले कहाँ की? बोले नहीं मैंने अरबी में कर दी। बोला मेरे समझ में आना चाहिए थी। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। मेरे समझ में आना चाहिए थी, मेरे समझ में तो आई नहीं। कैसी दुआ की है? तो मेरे भाई, दुआ लोगों को समझाने के लिए नहीं की जाती, लोगों अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लिए दुआ की जाती है। इस अंदाज में करो कि तेरा रब कबूल कर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बस आखिर चल रही है तकरीर की, सुन लो जरा मोहब्बत से, बस मोहब्बत से सुन लो। अगर तुम इमामों को परेशान करोगे, अगर तुम अपने नमाज पढ़ाने वाले को परेशान करोगे, किसी गरीब को परेशान करोगे, तो तुम्हें भी कोई परेशान करेगा। बेशक। कहोगे मुझे किसकी हिम्मत है मुझे परेशान कर दे, 10 लठी हैं तो मेरे घर में है, बात वाला पैसे वाला, तो तुझे ऐसी मखलूक परेशान करेगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे घर में जिन आ जाएंगे। सही बात। हाँ, कि दौरे पड़ लें, अब परेशान हो गया, इसके पास उसके पास। और जिन्नात का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना बंदूक से ना डंडे से। सही बात। अगर आ जाए तो एक ही जिन सबकी वैरायटी घुमा के चला जाए। पहले तो जिन है नहीं, बहुत कम है जिन। सही बात। और अगर है तो बहुत कम लोगों पे, मगर ये खाली के जिन ज्यादा। आयतल कुर्सी रात को पढ़ के सोया करो। नबी फरमाते हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है उसकी जान, माल, घर दर सब अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। है ना भाई? नमाज 5 टाइम की पढ़ा करो और तीनों कुल आखिर के पढ़ के अपने ऊपर ये दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लिया करो, इंशाअल्लाह कोई जादू नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जादू बरहक है, हो जाता है, इसका इनकार नहीं है। जादू बरहक है, हो जाता है। जिनका आना किसी के ऊपर सच है, ये आ जाता है। इसका असर
हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि सब पर ही आ रहा है, सब पर ही काला जादू हो गया। हो जाता है किसी किसी पे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब पर ही हो, इससे इनकार। गौसे पाक की बारगाह में तवज्जो करना। लोग आते तो गौसे पाक फरमाते नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। लोगों जरा गौर करना, गौसे पाक का जाहिरी जमाना है। क्या हुआ नाजिर भाई? बैठे बैठे, बस तकरीर हो रही है, ख़त्म, अब कुछ नहीं मत करें। हाँ नहीं, अभी इशारे मिल रहे हैं कमेटी की तरफ से कि ख़त्म कर दें, बहुत लंबी हो गई ना, 12:30 बज गए। अजान भी पढ़ देंगे, नमाजें तो पढ़ना इंशाल्लाह। खाली अजान हमसे पढ़वा लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। तो भाई अजान हम पढ़ के जा रहे हैं तो नमाजें तो पढ़ो ना। गौसे आजम का ज़ाहिरी ज़माना, एक औरत को बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, और जब हुआ तो लड़की, फिर लड़की, फिर लड़की, फिर लड़की, 7 लड़कियां। जी जी कितनी? अब सबको ख्वाहिश होती है एक बेटा हो जाता है ना, जबकि बेटी भी अल्लाह की रहमत है। नस्ल अगर तेरा बेटा नहीं है तो तेरी बेटी तेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगी। महल्ले की औरतें आई इकट्ठा होकर और बोली ऐसा है, बड़े पीर साहब जो हुजूर गौसे आजम है उनकी बारगाह में जाओ, और जाने के बाद में गौसे आजम की बारगाह में शिकायत करो, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ दे दिया तो अल्लाह तुम्हें बेटा अता कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर ये पीर भी है, पिराने पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है, दस्तगीर भी है, सबसे बड़ा पीर है। बेशक। औरतों ने समझाया, सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुई आई, लोगों जरा गौर करना। मेरे गौस ने फरमाया खातून कैसे आना हुआ? अर्ज करने लगी, सरकार अल्लाह ने मुझे 7 बेटियों से नवाजा है, इस वक्त मेरे पास कोई बेटा नहीं है, और इस वक्त मैं फिर उम्मीद से हो, फिर कोई खुशी मेरे घर में आने वाली है। हुजूर आपकी बारगाह में इसलिए आई हो कि आप दुआ कर दो, अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी बात सुने, आप दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे कोई बेटा अता कर दे। सरकार गौसे पाक ने निगाह करम फरमाई और कहा, खातून जा घर चली जा, अल्लाह ने चाहा तो इस बार तेरे घर में बेटा होगा। चली जा। ये घर आ गई वापस, और तो महल्ले की फिराई, खानदान की फिराई, और आने के बाद में औरतों ने फिर कहा, क्या बता अब्दुल कादिर की बारगाह में गई थी, क्या लेके आई? सरकार अब्दुल कादिर की बारगाह में गई थी, क्या लेके आई? कहने लगी, सरकार अब्दुल कादिर ने दुआ कर दी कि इस बार अल्लाह तुझे बेटा देगा, दुआ लेके आई। सारी औरतों ने कहा खाली दुआ से काम नहीं चलेगा, कोई तावीज भी लेके आती, कोई तावीज भी लेके आती। अल्लाह वाले अगर दुआ कर दे तो फिर वो तावीज से भी ज्यादा काम करता। बेशक। सरकार गौसे पाक ने कहा मुझे तावीज दिया, कहा काय का तावीज दिया? कहा सरकार गौसे पाक ने कहा नमाज पढ़ना, नमाजों का तावीज दिया। सरकार गौसे पाक ने कहा है कुरान की तिलावत करना, कुरान का तावीज दिया। इससे बड़ा क्या तावीज हो सकता है? कोई तावीज लेके आ, कोई बोतल में पानी पड़वा के लेके आ जा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में दोबारा भेज दिया। अर्ज करने लगी, हुजूर मैं तो चली गई थी, आपने कहा था, मैंने दुआ कर दिया, अल्लाह इस बार तुझे बेटा अता करेगा, मगर खानदान की औरतें, पड़ोस की औरतें नहीं रुकने देती, बार बार तकादा कर रही है, कोई तावीज लेके आ, कोई बोरी डंडा लेके आ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, खातून ये अब्दुल कादिर की जबान है, जो जबान से निकल जाता है वो रब की बारगाह में कबूल हो जाता है। हम ईमान वाले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम ईमान वाले नहीं। आगे से लेके पीछे तक जितनी बहनें, जितने भाई मेरे बैठे हैं, सब ईमान वाले, मेरी गारंटी है। अल्लाह को जो एक माने, उसके नबी पे ईमान लाए, कुरान पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए, लोगों क़यामत के दिन पे ईमान लाए, उसकी किताबों पे ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाए, वही मुसलमान है। ठीक है,
ईमान वाला बेशक तुम हो, ईमान वाले, इसमें कोई शक नहीं। क्या बात है? वकूनू मअस सादिकीन, ये भी तुम हो, सच्चों के वाह। साथ भी हो। सुभान अल्लाह। 11वीं तुम करो, 12वीं तुम करो, अजमेर तुम जाओ, कलियर तुम जाओ, बरेली तुम जाओ, किछोचा तुम जाओ हैं, और तुम जो है सब नागपुर तुम जाओ, हर जगह वलियों की बारगाह में जाते भी हो, मगर बीच का टुकड़ा आयत का छोड़ दिया। कौन सा? इत्तकुल्लाह। वाह 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 वाह। ये बीच का बहुत छोड़े अच्छा हुए पहलू है हैं, इसका। और जब बीच का छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। इधर भी पकड़ लो और ये भी पकड़ लो और ये बीच छोड़ दो तो कुर्सी तो खाली है। सही बात। मुझे बताइए, ये भी पकड़ लो और ये भी पकड़ लो। मौलाना गुलफाम से हम बहुत करीब हैं और मुझे कोई ना पकड़े, मैं उठ के चला जाऊं, क्या रह गया? ईमान वाले भी हैं, वलियों के साथ भी हैं, तकवा नहीं है। हाँ बेशक बेशक। क्या है? तकवा नहीं। तकवा नहीं है, बस यही काम खराब है। ये जो आयत बता रही है, ये बता रही है ईमान वालों, ईमान लाओ, और जब ईमान में मजबूत हो जाओ तो खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह पे ईमान लाया, मैं क़यामत के दिन पे ईमान लाया, मैं उसके नबियों पे, रसूलों पे, किताबों पे, अच्छी बुरी तकरीर पे ईमान लाया। खाली इसको कहने से काम नहीं चलेगा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से भी डरना पड़ेगा। बेशक। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह से भी डरना पड़ेगा, क्या कहने है ना? अजमेर तो हम जा रहे हैं, कलियर भी जा रहे हैं, देख भी बन रही है, 11वीं 12वीं भी हो रही है, कोई कमी नहीं है, वलियों के साथ है। नाम के आगे साबरी लगा लिया, नाम के आगे कादरी लगा लिया, नाम के आगे निजामी लगा लिया, नाम के आगे ये लगा लिया, वो लगा लिया, मगर सोल खाली नाम के आगे लगाने से, मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा। इत्तकुल्लाह की कश्ती पे सवार होना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह की सवारी पे सवार होना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह के पुल से तुझे गुजरना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह का जायका चखना पड़ेगा। इत्तकुल्लाह क्या है? इत्तकुल्लाह ये है लोगों, बुरा काम इस वजह से न करो कि मौला देख रहा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह बेशक। क्या है? मौला देख रहा है, बस ये मौला देख रहा है। खेत पे गए, किसी की ईख पे कोई नहीं है, गन्ना नहीं तोड़ा तुमने, दिल चाह रहा था मगर तोड़ा नहीं, दिल चाह रहा था यार खा ले एक गन्ना तोड़ के, कोई है ही नहीं, फिर भी नहीं तोड़ा तुमने, क्यों? यार बिना इजाजत तोड़ना जायज नहीं है, इसी का नाम तकवा है। वाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे मेरे भाई? इसी का नाम क्या है? तकवा है। जोर से बोलो, क्या है? तकवा। तकवा है, इसी का नाम तकवा है। ओ मेरे भाइयों, आप अकेले और तन्हा हो, आपके ना आस में है, ना कोई पास में है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई बदनाम करने वाला है। बुरे काम करने का आपको मौका भी मिला, मगर फिर भी आपने बुरा काम नहीं किया, किस लिए कि परवरदिगार देख रहा है। इसी का नाम तकवा है। बेशक। सुभान अल्लाह। हक है, हक है। भाई क्या है? इसी का नाम क्या है? तकवा है इसी का नाम। और यहाँ मामला ये है कि नजर बची माल दोस्तों। सही बात है। अब नाम मुसलमान है, मगर हाल हमारा ये है, अगर मौका मिल जाए तो कोई ऐसा बुरा काम नहीं है जो छोड़ ले। सही बात। मोटा मोटा तो सभी कर रहे हैं, छोटा मोटा रह रहा तो वो अलग बात है, मगर मोटा मोटा नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ कोई छोटा वाला। हाँ, मोटा मोटा नहीं छोड़ रहे हैं। बुढ़ापा आया तो थोड़ा सा मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया, चलो भाई अब वुजू करें, नमाज पढ़ें, तो अल्लाह अल्लाह करें, तो वैसे सर्दी में ना वुजू हो रहा सही से, सर्दी में ना सजदा हो रहा है, सजदे ना क़याम हो रहा, क्योंकि बुढ़ापे में कमज़ोरी में से आ गई। जवानी में इटकलियाँ करी, जरवाली में खेला कूदा, मज़े लिए, यूट्यूब चलाए, पबजी खेले, इसे सताया उसे सताया, इधर कूदा उधर फांदा, दोस्तियाँ करी, ये करे वो करे। बुढ़ापा आया तो चलो तौबा कर लो। ओ मेरे भाई, तौबा तो तेरी जवानी की काबिल कबूल है। अगर किसी बस्ती में कोई नौजवान तौबा कर ले तो पूरी बस्ती में रब की रहमत झमाझम बरसती है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत खूब। मैक का तुमने बटन कुछ घुमा दिया ना, अब फर्क हो गया।
फ़र्क हो गया, वो करो वैसे ही करो। बोलने से पता चलता है। हाँ फ़र्क हो गया। देखो मुझे लंबी सफ़र करना है मुझे, है ना, मुझे 10-20 मिनट में ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं, आप भी जानते हो। ये छोड़ दोगे 10-20 मिनट में? हाँ, तो इसलिए आप जो है जरा इसे हाँ सही बस इतना ही चलाओ, आप डरो मत यार। एक आध शहीद भी कर दो डिब्बा, अगर हो भी जाएगा तो क्या बात है, फटा गया तो शहादत के मर्तबे पे फाइज होगा। कौन से डांस पार्टी में फटा है यार, जलसे में फटा है। एक कमेटी वालों से दिला देंगे, सैयद साहब क़िबला करें डिब्बा हम दिला देंगे इंशाअल्लाह। हाँ सैयद साहब बहुत सखी आदमी है माशाअल्लाह, तो तवज्जो है मेरे भाई के नहीं है। हाँ तो मेरे भाइयों जवानी में है, अगर तौबा कर लिया जवानी में है, बुरे काम नहीं किया जवानी में है, हराम काम नहीं किया, बुढ़ापे में तो बुरे काम करने की सलाहियत ही नहीं रहती। सही बात है। 80% बुरे काम ऐसे हैं जो बुढ़ापे में होंगे ही नहीं होंगे। मोटरसाइकिल पे स्टंट करना चाहे हो जाएंगे, कट मारना चाहे लग जाएंगे, बैठा जाएगा ना कट कहाँ से लग जाएंगे। बात है कि नहीं है? बहुत से काम ऐसे नहीं होंगे बुढ़ापे में। नजर कमजोर, दिल कमजोर, फेफड़ा कमजोर, हाथ कमजोर, दांत कमजोर, आंख कमजोर, कान कमजोर, बात कमजोर। वाह, बूढ़े की तो बात भी नहीं मानते, कहते मियां अब तुम बैठे रहो एक तरफ को, ज्यादा शोर मत मचाओ, अब हमारी बात चलने दो। उसकी बेचारे की गरीब की बात में भी कोई अहमियत नहीं है, समझ रहे आप? तो लोगों जवानी जब अल्लाह ने आपको दी है तो इस जवानी को मौला को राजी करने में लगा दो। गौसे आज़म ऐसी थोड़ी बनते हैं इतने बड़े वली, बचपन से लेके जवानी लगा दी मौला की बारगाह में, उसी को राजी करने में, अल्लाह अल्लाह करने सब बनते हैं। लोगों हम ही नेक नहीं हो सकते, यही नेक नहीं हो सकते, आप हमसे ज्यादा नेक हो सकते हैं। बेशक बेशक। हाँ, ये जरूर किसी के नाम में लिखी हुई नहीं है नेकी कि साहब हम ही नेक बनेंगे, नहीं। अगर आप चाहो तो रब तुम्हारा भी इतना ही है जितना सबका रब है, इतना ही तेरा रब है। अगर तू तौबा कर ले, इत्तक़ुल्लाह की सवारी पे सवार हो जा, तो अल्लाह तुझे भी नेक बना देगा। सुभान अल्लाह। तो भी नेक बना देगा अल्लाह, है ना। बूढ़े लोग ये ना सोचे मौलाना कह रहे हैं बुढ़ापे में कुछ है नहीं। मकसद मेरा कहने का ये, बुढ़ापे में वो ताकत नहीं रहती जो जवानी में ताकत होती है ना, ऐसे नहीं है। हालांकि बूढ़ों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, अल्लाह की रहमत उन पर ज़्यादा मेहरबान होती है, इसलिए कि बुढ़ापे में भी अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन जवानी जो है, रब सबसे पहले जो तुझसे हिसाब लेगा वो तेरी जवानी का लेगा। बचपन में शरीयत लागू नहीं हुई, बचपन में शरीयत, अरे नाबालिग पर शरीयत लागू कहाँ है? नहीं है ना, नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है नाबालिग पर। जब जवान हुआ तो शरीयत लागू हुई, बूढ़ा हुआ तो कमजोर हो गया था। अल्लाह वैसे भी तखफीफ कर देगा। अगर बूढ़े आदमी से हर चीज का मामला ठीक ठाक अगर हिसाब रब लेने पर आ जाए तो कोई हिसाब ठीक ठाक नहीं हो पाएगा, इसलिए कि बुढ़ापे में ना सजदा ठीक है, ना कुरान की तिलावत ठीक है। देखो कमजोरी तो कमजोरी है, सबको होना, मुझे भी और आपको भी। ये थोड़ी नहीं है कि हम मैं भी बूढ़ा हूँगा अगर जिंदगी रही तो, आप भी बूढ़े होंगे जिंदगी रही तो। लेकिन जो आज आपके जिस्म में फुर्ती और ताकत है, बताओ वो बुढ़ापे में होगी? नहीं होगी। फिर तुम बुढ़ापे में चाहोगे काश जवानी आ जाए। खुदा की कसम लोगों, जवानी लौट के नहीं आएगी। जैसे मरने के बाद जिंदगी लौट के नहीं आती, ऐसे बुढ़ापे के बाद जवानी लौट के नहीं आएगी। और करणपुर के जिंदादिल मुसलमानों, आज मेरी तकरीर से ये जुमले लेके जाना, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर करम है कि अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है। अल्लाह का ये करम है कि जिस्म में ताकत है, अल्लाह का ये करम है कि जिस्म में हरारत है, अल्लाह का ये करम है कि निगाह तेज है, अल्लाह का करम है बदन में ताकत है। अगर आप चाहो तो पूरी पूरी रात रब की इबादत कर सकते हो। ओ मेरे भाइयों, ये जवानी डांस के लिए नहीं है, ये जवानी फिल्मों के लिए नहीं है, ये जवानी क्रिकेट के लिए नहीं है, ये जवानी बॉलीवुड हॉलीवुड के लिए नहीं है। अगर ये जवानी है तो खुदा की इबादत के लिए है, और ये दिल है तो मुस्तफा की इताअत के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, फैजान मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जवानी खुदा की इबादत के लिए,
और ये दिल मुस्तफा की इताअत के लिए। बहुत अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा जुमला। वाह 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 वाह, है ना? जब नौजवान जवान होता तो इसका दिल उड़ने लगता है। जवानी किसी का मोबाइल पे आया, किसी का मोबाइल पे आ गया, किसी का कार पे आ गया, कार लूंगा, चाहे कहीं से भी हो कार लूंगा, चाहे केस दो कराना पड़े, केस हो जाता, केस पे भी मिल जाती है ना, केस तो खूब जानते होगे, तो केस हो जाता, केस चाहे दो कराना पड़े, कुछ भी, मियाँ कार तो लेने ही है। अरे भाई तेरा दिल कार पे आया, तेरा दिल मोबाइल पे आया, और तेरा दिल घर पे आया, मकान पे आया, और जिन्हें काय पे आया। सही बात, हाँ, सही इशारा। कुछ बातें तो ऐसी है मैं बयान नहीं कर सकता। दिल आ गया, तेरा दिल ये सब रॉन्ग साइड क्यों जा रहा है? तेरा दिल आमना के लाल पे क्यों नहीं आ रहा? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं है? मेरी बहनों तुम भी गौर करो, मेरी जवान बहनें गौर करें, नौजवान मेरे भाई गौर करें। मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया, तेरा दिल आ गया, तेरा दिल इधर क्यों जा रहा? तेरा दिल आना चाहिए तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज पर आना चाहिए, और दुनिया की सबसे अच्छी चीज आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अच्छी कोई चीज है? मुझे बताइए, है? हो ही नहीं सकती, अल्लाह ने बनाई नहीं तो होगी कहां से? बेशक, चांद भी नबी का मुखड़ा देखता तो शर्मा जाता। बेशक। अम्मी आयशा नबी की प्यारी बीबी फरमाती है, अगर मेरी सुई गुम जाए और मेरा नबी मुस्कुरा दे तो रात में मेरी गुमी हुई सुई मिल जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे मेरे नबी के दांत थे, हैं? और तुम्हारा दिल आ रहा बॉलीवुड पे। 3 दिन अगर बॉलीवुड वाला कोलगेट ना करे तो 2 फीट दूर तक नहीं रुका जाएगा बदबू के मारे। सही बता रहा हूँ। और आमिना का लाल अगर मुस्कुरा दे तो खोई हुई गुमी हुई सुई अंधेरे में मिल जाए। तभी तो बरेली के रज़ा बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाय हाय। ओ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सब चाहते हो हम खूबसूरत हो जाएं, सब चाहते हो हम हैंडसम हो जाएं, सब चाहते हो हम अच्छे दिखने लगे, तो ओ मेरी बहनों, बेपर्दा रहने से खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, अपना जिस्म दिखाने से खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, दुनिया की मेकअप करने से खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, बल्कि नबी का दुरूद पढ़ते रहो और नबी की नाम का ये शेर पढ़ते रहो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ऐसे चमकोगे कि जमीन के ऊपर रहोगे तब चमकोगे, कब्र में जाओगे जब चमकोगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। अभी 34 साल के बाद, शायद पाकिस्तान की बात है, शायद बता रहा हूँ, वहीं की है गालिबन। 34 साल के बाद एक आलिम दीन की कब्र खुली। 34 साल पहले उसे दफन किया गया था, 34 साल के बाद कब्र खुली। आलिम दीन जब कब्र से निकाला गया, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे अभी सो गया हो। सुभान अल्लाह। जुमला गौर करना, मैंने ये नहीं बोला जैसे अभी मरा हो, ना अभी सो गया हो, इसलिए कि मरने वाले के चेहरे पे मुर्दाई होती है, जी बेशक। उसके चेहरे पे मुर्दाई भी नहीं थी, लग रहा था अभी सो गया हो। अरे जिसे चमक मदीने वाले मुस्तफा से मिल गई है, वो दुनिया में जब तक रहता है चमकता रहता है, कब्र में रहता है चमकता रहता है, मैदाने महशर में उठेगा तो चमकता हुआ उठेगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल।